हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज के पीछे छिपे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्रेट को समझने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो थेरेपी और फिटनेस की दुनिया में सच में एक गेम चेंजर है। कभी सोचा है कि बस हाथ या पैर की पोजीशन थोड़ी सी इधर-उधर करने से कोई भी कसरत अचानक से आसान या फिर बहुत मुश्किल क्यों लगने लगती है? आज हम इसी सवाल के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डिराइव्ड पोजीशंस आखिर हैं क्या, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझे तो एक डिराइव्ड पोजीशन कुछ और नहीं, बस किसी भी बेसिक पॉस्चर, मान लीजिए जैसे आप सीधे खड़े हैं, उसमें किया गया एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है। पर मजे की बात यह है कि ये बदलाव ऐसे ही नहीं किया जाता। हर बदलाव के पीछे ना एक खास वजह होती है, एक मकसद होता है। और ये काम कैसे करता है? हम अपने हाथ, पैर या धड़ की पोजीशन को बदलकर अपनी बेस ऑफ सपोर्ट को बदल देते हैं। मतलब वो एरिया जिस पर हमारा शरीर टिका हुआ है। और बस ऐसा करके हम किसी भी एक्सरसाइज को या तो आसान बना सकते हैं, या उसे और चैलेंजिंग बना सकते हैं, या फिर किसी खास मसल पर फोकस कर सकते हैं। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। शुरुआत करते हैं खड़े होने और घुटनों के बल वाली पोजीशन से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है स्ट्राइड स्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, हम अपने पैरों को साइड में थोड़ा खोलकर खड़े हो जाते हैं। इससे हमारा जो बेस ऑफ सपोर्ट है, मतलब जिस एरिया पर हमारा वजन है, वो चौड़ा हो जाता है। और इसका फायदा सिंपल, हमें साइड टू साइड मतलब दाएं बाएं जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है। इसी को लैटरल स्टेबिलिटी कहते हैं। अब देखते हैं वॉक स्टैंडिंग। इसमें एक पैर दूसरे के ठीक आगे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चलने के लिए पहला कदम उठाते हैं। ये पोजीशन हमें आगे पीछे के धक्कों से बचाती है और हमें स्टेबल रखती है। इसी को कहते हैं एंटीरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी। और अब कुछ मजेदार, टो स्टैंडिंग। इसमें हम अपनी एड़ियां ऊपर उठाकर पंजों पर खड़े होते हैं। इससे हमारा बेस ऑफ सपोर्ट एकदम सिकुड़ जाता है, जिससे बॉडी को बैलेंस बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये अपने आप में एक बेहतरीन बैलेंस ट्रेनिंग है। अब आते हैं घुटनों के बल वाली पोजीशंस पर। ये है हाफ नीलिंग। एक घुटना जमीन पर और दूसरा पैर आगे की तरफ 90 डिग्री पर। यकीन मानिए ये पोजीशन हमारे कोर और बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आखिर में नीलिंग स्क्वाटिंग। इसमें घुटनों के बल बैठकर हम अपने हिप्स को धीरे धीरे एड़ियों पर टिकाते हैं। इससे हमारी जांघ की आगे वाली मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स और टखनों को एक बहुत ही गहरा और रिलैक्सिंग स्ट्रेच मिलता है। तो ये तो हुई खड़े होने और घुटनों की बात। अब देखते हैं कि बैठने और लेटने की पोजीशन से हम कौन कौन सी डिराइव्ड पोजीशंस बना सकते हैं। बैठने वाली पोजीशंस में सबसे पहले आती है लॉन्ग सिटिंग। इसमें बस जमीन पर बैठकर पैरों को सामने सीधा फैलाना होता है और पीठ को सीधा रखना है। ये पोजीशन खास तौर पर हमारी हैमस्ट्रिंग्स यानी पैरों के पिछले हिस्से की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए सुपर इफेक्टिव है। अब ये है क्रुक सिटिंग। इसमें हम घुटनों को मोड़कर पैरों को जमीन पर फ्लैट रखते हैं। इस पोस्चर का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये हमारे पेल्विस मतलब कमर और कूल्हे के हिस्से को एक जगह पर बिल्कुल स्टेबल कर देता है, लॉक कर देता है। और हाँ, इसे याद रखने की एक बहुत मजेदार ट्रिक है। आप बस ये सोचिए कि एक चरवाहे का डंडा, जिससे क्रुक कहते हैं, उसने आपके घुटनों को ऊपर की तरफ हुक कर लिया है, ताकि आपका पेल्विस हिले नहीं, एकदम स्थिर रहे। है ना आसान? अच्छा, अब लेटने वाली पोजीशंस पर आते हैं। प्रोन लाइंग का सीधा मतलब है पेट के बल लेटना। ये पोजीशन अक्सर उन एक्सरसाइजेज का स्टार्टिंग पॉइंट होती है जिनमें हमें अपनी पीठ को ऊपर उठाना होता है, जिससे बैक मसल्स मजबूत होती हैं। और ये है क्रूक लाइंग। अरे, ये तो हमारी सबकी फेवरेट आराम वाली पोजीशन है ना? पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ लेना। पर इससे सिर्फ आराम ही नहीं मिलता, यह हमारे पेट की मसल्स को रिलैक्स करता है और लोअर बैक का टेंशन भी कम करता है। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स तो देख लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि आखिर हम इन पोजीशंस का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? मतलब व्हाई डज इट मैटर? तो देखिए, इन सभी छोटे छोटे बदलावों के पीछे असल में 4 बड़े मकसद होते हैं। पहला, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा करना। दूसरा, मसल्स पर पड़ने वाले काम को बदलना। तीसरा, फिक्सेशन यानी बॉडी के एक पार्ट को फिक्स करना ताकि दूसरा पार्ट ठीक से मूव कर सके। और चौथा, रेंज ऑफ मोशन मतलब किसी जॉइंट की मूवमेंट को बढ़ाना।
स्टेबिलिटी वाला पॉइंट तो बेस्ट है। सोचिए, ये एक टूल जैसा है। अगर हमें एक मजबूत स्टेबल बेस चाहिए तो हम स्ट्राइट स्टैंडिंग यूज करते हैं, और अगर हमें अपने बैलेंस को ट्रेन करना है तो हम जानबूझकर टो स्टैंडिंग से बॉडी को चैलेंज करते हैं। फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही कमाल का है। चलिए लॉन्ग सिटिंग का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा पेल्विस जमीन पर एक तरह से फिक्स हो जाता है, या कह ले लॉक हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जब हम आगे झुकते हैं तो सारा का सारा स्ट्रेच सीधा हमारी हैमस्ट्रिंग पर जाता है और वो बेहतर तरीके से स्ट्रेच होती। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है, डिराइव्ड पोजीशंस सिर्फ अलग-अलग पोस्चर्स नहीं हैं, बल्कि ये वो स्मार्ट टेक्निक्स हैं जिनसे हम स्टेबिलिटी, मसल वर्क, फिक्सेशन और रेंज ऑफ मोशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब एक सवाल आपके लिए। आज हमने जो कुछ भी सीखा, उसमें से कौन सी डिराइव्ड पोजीशन आपको लगता है कि आपके अपने फिटनेस रूटीन को और भी बेहतर बना सकती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।